विनाश के पुत्र का प्रकट होना। दानियल भविष्यवक्ता, संत पौलुस, यूहन्ना और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ख्रिस्ट विरोधी के प्रकट होने की भविष्यवाणी की है। बाइबल की भविष्यवाणी अक्षरशः पूरी होगी। संसार की कोई शक्ति उसे प्रकट होने से रोक नहीं सकती। सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा समय के पूरे होने तक उसे रोके रहेगा। पवित्र आत्मा इस संसार से जब उठ जाएगा तब ख्रिस्ट विरोधी प्रकट हो जाएगा और बाइबल की एक एक भविष्यवाणी जो उसके संबंध में कही गई है वह पूरी होगी। सामान्यतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ख्रिस्ट विरोधी वर्तमान संसार में जन्म ले चुका है। अधिकांश बाइबल के शिक्षक यह मानते हैं कि ख्रिस्ट विरोधी का जन्म हो चुका है और वह वयस्क व्यक्ति है। वह एक सामान्य व्यक्ति के समान लोगों के बीच काम कर रहा है और शांत रीति से विश्व मंच पर एक आधिकारिक पद पाने की तैयारी कर रहा है। इस विचार का ठोस कारण भी है। वर्तमान में संसार की परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आ रहा है। विश्व के देशों में शांति नहीं है। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार भूकंप आने में वृद्धि, युद्ध और युद्ध की धमकी देना, प्राकृतिक प्रकोप का बढ़ना, देश की सत्ता में परिवर्तन होना और जन आंदोलन का बढ़ना और उसके साथ अराजकता और अपराधों में वृद्धि, ये सब आने वाले दुर्दिन के चिन्ह हैं। परंतु अंत अभी नहीं होगा। यह सारी मानव जाति के लिए चेतावनी के दिन है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि शीघ्र विश्व एक विकसित देश और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में मनी क्रैश हो जाएगा। सरल शब्दों में इन देशों से इतना कर्ज लिया है और मुद्रा समिति इतनी बढ़ गई है कि वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे और योजना के अनुरूप उत्पादन भी कम हो रहा है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। जैसे ही मुद्रा बाजार गिरेगा, देश में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो जाएगी। बेरोजगारी, मंदी, अपराध बढ़ेंगे और देश आपस में युद्ध करके कमज़ोर होते जाएंगे। ख्रिस्ट विरोधी के आगमन की तैयारी में जुटी ये कुछ गुप्त संस्थाएं हैं, ये जो गुप्त एजेंडा पर काम कर रही हैं। पहला, इल्यूमिनाटी। दूसरा, क्लब ऑफ रोम। तीसरा, बिल्डर बर्जर। चौथा, ट्राइलेटर कमीशन। पांचवा, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन। छठवा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सातवां, द यूनाइटेड नेशन। आठवां, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नौवां, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दसवां, द इन्वायरमेंट मूवमेंट। 11वां, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। 12वां, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। गुप्त योजनाएं। बहुत समय से गुप्त संस्थाएं में लंबे समय की योजना के अंतर्गत षड्यंत्र में लगी हुई है। इस कार्य में बुद्धिजीवी, बैकर्स, राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता और नई विचारधारा के लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। अधिकांश के मन में आदर्शवादी विचार डाले गए हैं। कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जुड़े हैं जो ऊंचे पद और राजनीतिक ताकत पाना चाहते हैं। कुछ मानवतावादी हैं, परंतु जिस आंदोलन पर वे काम कर रहे हैं वे नहीं जानते कि उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। वे वर्तमान के पतित समाज, भ्रष्टाचार, अश्लीलता और व्यवस्था को मिलाकर एक विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं, परंतु उस व्यवस्था के अंतिम लक्ष्य से वे अनजान हैं। ये प्रतिभाशाली और मेधावी छात्राओं में से चुने हुए लोग हैं और गुप्त संस्थाओं से प्रशिक्षित हैं। वे इसलिए तैयार किए गए हैं कि ऊंचे पद पर बैठकर योजना तैयार करें। वे वही करेंगे जिसे करने के लिए वे भरमाए गए हैं। पौलुस ने प्रथम शताब्दी में अपनी पत्री में जिस बात की भविष्यवाणी की थी वह आज भी उतनी ही सत्य है जब वह उस समय लिखी गई थी। अधर्म का भेद अब भी काम करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 में गुप्त योजनाकार पूरे विश्व में धर्म का नाश करके आधुनिकता, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के द्वारा समाज और देश की कानून व्यवस्था पर भारी आघात कर रहे हैं। धर्म का त्याग। ख्रिस्ट विरोधी के प्रकट होने के समय संसार में धार्मिकता का नाश हो जाएगा, जैसा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 में लिखा है। संसार के सब बड़े धर्मों में धर्म की शिक्षा के बदले झूठी शिक्षाओं का समावेश हो जाएगा। ख्रिस्तीय धर्म में झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। वे झूठी भविष्यवाणी करेंगे
वचन को तोड़कर सिखाएंगे, वचन की शिक्षा के स्थान पर चंगाई और भविष्यवाणी पर जोर देंगे और विश्वासियों को बहकाकर कई झूठी शिक्षाओं में के चर्च में ले जाएंगे, जैसा दूसरा पत्रस अध्याय 2 में है। क्रिस्तीय धर्म के बाद इस्लाम धर्म सबसे बड़ा है। इस धर्म में कट्टरतावाद बढ़ेगा और जिहाद के नाम पर उग्रवादी उठ खड़े होंगे। इसके खून खराबे की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। यह सब अपने आप नहीं हो रहा है, परंतु उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊपरी तौर से यही लगता है कि इस्लाम के शिक्षक गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, परंतु उसके पीछे धन और दिमाग और योजना अन्य लोगों का काम कर रहा है। इसका मूल उद्देश्य विश्व शांति भंग करना, देश को युद्ध में ढकेलना, विकास की गति को रोकना और अराजकता फैलाना है। हिंदू धर्म में आस्था और अन्य धर्मों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की विशेष गुण था। अब कई संगठन उठ खड़े हुए हैं जो इस्लाम धर्म की सम्मान ही कट्टरता में विश्वास करते हैं और किसी भी धर्म रीति से धर्म की आलोचना और धर्म परिवर्तन को सही नहीं मानते। वे जातिवाद फैलाकर कटुता बढ़ाते हैं और समाज को टुकड़ों में बांट रहे हैं। उक्त परिवर्तन से धार्मिक शिक्षा का नुकसान होगा। नई पीढ़ी जो शिक्षित हैं धर्म के प्रति उदासीन हो जाएगी। धर्म की नैतिक शिक्षा और परमेश्वर के भय के बिना जीवन उद्देश्यहीन तो हो जाएगा और सामाजिक जिम्मेदारी से विमुख होकर नई पीढ़ी अपनी इच्छा के अनुसार जीने को प्रमुखता देगी। फलतः समाज में नैतिक संतुलन नहीं रहेगा, अपराध बढ़ेंगे, आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना का अभाव हो जाएगा।